3 महीने से जिम जा रहे हो, पर जैसा सोचा था वैसा रिजल्ट्स आया नहीं। जैसी बॉडी इमेजिन करी थी वैसी बॉडी बनी नहीं। जैसी प्रोग्रेस सोची थी वैसी प्रोग्रेस हुई नहीं। तो भाई चांसेस है कि तुम भी ये कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हो। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 10 ऐसी गलतियां जो हर बिगिनर करता है, और कैसे सुधारोगे वो भी मैं बताऊंगा एकदम प्रैक्टिकल तरीके से। सो वीडियो को एंड तक देखना और बोनस टिप मिस मत करना। गलती नंबर 1, पहली मिस्टेक जो हर कोई करता है। उनको लगता है कि हम सबके पास कम टाइम है, इसलिए हमें डायरेक्टली वेट सेक्शन में जाना है और वर्कआउट कंप्लीट करना है। डायरेक्ट हेवी वेट उठाना बॉडी का बिगेस्ट एनिमी है। वार्म अप कर अपनी बॉडी को। वार्म अप मसल को एक्टिवेट करता है और इंजरी रिस्क कम करता है। सो उसके लिए क्या कर सकते हो? सिंपल डायनेमिक स्ट्रेचेस जैसे कि जंपिंग जैक्स, आर्म सर्कल्स, हिप रोटेशन। इसमें 5 से 10 मिनट लगेंगे और तुम्हारी बॉडी गर्म हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी वार्म हो जाएगी, जिसकी वजह से वो वेट्स अब उठाने के लिए प्रिपेयर हो गई है। अब तुम वेट सेक्शन में जा सकते हो। ये गलती आपको कोई भी बड़ा आपके पास एक्सक्यूज हो, वो सारे के सारे एक्सक्यूज को आपको हटाना है और ये गलती अवॉइड करनी है। दूसरी मिस्टेक, दूसरे लोगों का वर्कआउट कॉपी करना अट्रैक्टिव लगता है सबको, पर उनका गोल अलग हो सकता है, आपका गोल अलग है। उनकी बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, आपकी बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। सो अपने लिए एक कस्टमाइज्ड प्लान बनवाओ या रिसर्च करो कि कौन सा वर्कआउट, कौन सा स्टाइल आपके लिए सूटेबल है, आपको अच्छा रिजल्ट्स दे रहा है। सबकी बॉडी अलग अलग वर्कआउट में अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। सो अपनी स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस को बिल्ड करो, उसके ऊपर फोकस करो। मिस्टेक नंबर 3, ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग सबसे बड़ी गलती है। रोज वही मसल मारोगे तो ग्रोथ रिवर्स होने लगेगी। मसल तब ग्रो करते हैं जब उन्हें रेस्ट मिलता है। एक एग्जांपल है, क्लासिक एग्जांपल। जनरली हमें लगता है कि चेस्ट हमारी अच्छी होनी चाहिए, बाइसेप हमारे अच्छे होने चाहिए, तो कुछ लोग क्या है, हर दिन चेस्ट लगाते हैं। हर दिन चेस्ट लगाने से तुम्हारे शोल्डर ओवर यूज करेंगे, जिसकी वजह से उनको इंजरी हो सकती है। या तो शोल्डर को रेस्ट नहीं मिल रहा है या तो चेस्ट को रेस्ट नहीं मिल रहा है। एवरीडे चेस्ट एंड शोल्डर करोगे तो क्या होगा? उनको रेस्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट ये होगा कि उनकी प्रोग्रेस अटक जाएगी। बॉडी बनती कब है? जब हम रेस्ट करते हैं तब बॉडी बनती है बेसिकली। अब उनको रेस्ट नहीं मिलेगा तो दिक्कत है। तो आपको क्या करना है? हर मसल ग्रुप को 48 घंटे का एटलीस्ट रेस्ट देना है। 48 आवर्स का रेस्ट हर एक मसल ग्रुप को देना है। इसके लिए कौन सा वर्कआउट प्लान करें वो कमेंट करो आप। मैंने 2-3 वीडियो बना रखे हैं इसके ऊपर, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, या तो मैं आई बटन पे भी लगा देता हूँ। मिस्टेक नंबर 4, इग्नोरिंग न्यूट्रिशन। वर्कआउट 1 घंटे का होता है, बाकी 23 घंटे की डाइट की गेम है भाई। सिर्फ मैगी खा के जिम जाना और एक्सपेक्ट करना कि गेन्स आएंगे, सो इट्स नॉट हैपनिंग भाई। प्रोटीन रिच मील, बैलेंस कार्ब और हेल्दी फैट जरूरी है तुम्हारी बॉडी के लिए। मिनरल्स एंड विटामिन भी। अगर ये नहीं मिल रहा है तो तुम कोई सा भी खाना खा रहे हो, वो आपको रिजल्ट्स नहीं देगा। ये मैगी वगैरह ये एक सेंसेशनल न्यूज़ हो सकती है कि ये खाने से बॉडी बनती है, वोडका पीने से बॉडी बनती है, ऐसा आपने देखा होगा आजकल चल रहा है जो इंटरनेट पर। वो सिर्फ व्यूज़ के लिए है। आपको गेन्स चाहिए तो ये मॉन्स्टर डाइट है, मॉन्स्टर बनना है तो मॉन्स्टर जैसा खाना पड़ेगा। ये सब भाई बुलशिट है। तू सिंपल जो घर का खाना है, या 2-3 घर का खाने में बेसिकली एग्स वगैरह भी आ गए, ये चिकन वगैरह आ गए, ठीक है, ये तुम्हें ऐड करना है। सप्लीमेंट आपको लास्ट में ऐड करना है, जब आपको लगता है कि आपकी डाइट रिक्वायरमेंट, जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही, तब जाके आपको सप्लीमेंट के ऊपर जाना है। अच्छा खासा खाना खा रहे हो, प्रोटीन मिल जा रहा है, तो सप्लीमेंट लेने की जरूरत है नहीं। मिस्टेक नंबर 5, इम्प्रॉपर फॉर्म। फॉर्म मैटर करती है। फॉर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो वेट्स के कंपैरिजन में। जिम में एक लड़का 100 kg का स्क्वाट करता दिखा, पर हाफ रेप स्क्वाट लगा रहा है।
तो इससे तो ना उसके लेग्स एक्टिवेट हो रहे हैं ना ग्लूट्स एक्टिवेट हो रहे हैं, तो सिर्फ वो एक दिखावे की जिम कर रहा है, हवाबाजी कर रहा है, सिर्फ उससे कुछ हो नहीं रहा। अगर तुम वेट उसको 100 kg की जगह से तुम 40 kg 60 kg कर रहे हो और प्रॉपर फॉर्म में एक्सरसाइज कर रहे हो, तो तुम्हारे लेग्स प्रॉपरली बिल्ड होंगे, बिकॉज मसल जो है स्ट्रेच हुए, मसल्स ब्रेक हुए तो जब आप रेस्ट करोगे तो फिर बिल्ड होंगे। ये हाफ रेप्स लगाने थे, ना तो पूरे प्रॉपरली ब्रेक हुए और ना ही वो जब रेस्ट मिलेगा तो ग्रो करेंगे, तो इसमें कम चांस है कि आपकी मसल ग्रो हो। तो इसमें आप क्या करोगे, प्रॉपर फॉर्म में वीडियो शूट करो। कैसे, मोबाइल का कैमरा लगा लो वहाँ पर और आप कैसे एक्सरसाइज कर रहे हो उसका वीडियो शूट कर लो और देखो कि आप कैसे एक्सरसाइज कर रहे हो। और यूट्यूब पे कहीं पे भी बेस्ट फॉर्म हो फॉर चेस्ट, बेंच प्रेस, ऐसे सब मिल जाएगा कौन सा फॉर्म है। कंपेयर करो कि आपका जैसा प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए, आपने जो अपने वीडियो को शूट किया है वो वैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या गलती है उसको सुधारो। फिर वीडियो रिकॉर्ड करो, अपना जिम में जाके वीडियो रिकॉर्ड करो कि आप कोई भी एक्सरसाइज कैसे कर रहे हो। एक बार हर मसल ग्रुप या हर एक्सरसाइज का वीडियो रिकॉर्ड हो गया तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब आप सारे के सारे जो एक्सरसाइज है वो प्रॉपरली फॉर्म में कर रहे हो। पहले लाइट वेट से करो, एक बार प्रॉपर फॉर्म आ जाए उसके बाद आप हेवी वेट्स के ऊपर जा सकते हो। मिस्टेक नंबर 6, नो प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगेन ये एक मिस्टेक से कई बार हमें लिथार्जिक फील होता है, टायर्डनेस फील होती है, तो हम सेम वेट से एक्सरसाइज करते रहते हैं काफ़ी टाइम तक। बट आपको ये नहीं करना है, आपको ओवरलोड करना है। कैसे ओवरलोड, मतलब अगर आप 8 रेप्स कर रहे थे तो आपको क्या करना है, 10 रेप्स लगाने हैं। अगर आप 10 किलोग्राम का डंबल उठा रहे थे पहले, तो भी आपको 12 किलोग्राम का डंबल उठाना है। कब, महीने में या तो हफ्ते में, 3 हफ्ते में एक बार आपने वेट बढ़ा लिए या 2-3 हफ्ते में, आपको जैसा सूट हो वैसा करो। 2 हफ्ते या 3 हफ्ते लेके आप चल सकते हो। जैसे कि आज 1 तारीख है, 1 तारीख को मैंने 10 किलो के डंबल लिए थे, अब मैं जब 15 तारीख आएंगे तो अब मैं 12 किलो का डंबल लूँगा सेम एक्सरसाइज के लिए। शोल्डर प्रेस में कर रहा था 10 किलोग्राम से, अब 15 या 16 तारीख को जब मैं एक्सरसाइज करूँगा शोल्डर प्रेस, तब मैं करूँगा 12 किलोग्राम से। या आपको वेट्स बढ़ाना नहीं है तो रेप्स बढ़ा दो। जैसे कि मैं कर रहा था, 1 तारीख को मैंने शोल्डर प्रेस किया, उसमें मैंने 8 रेप्स लगाए। तो जब मैं 15 तारीख को, 2 हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं, 2 हफ्ते के बाद जब मैं शोल्डर प्रेस करूँगा तब मैं लगाऊंगा 10 या 12 रेप्स। ऐसे आपको रेप्स इंक्रीज करने हैं। इसका मतलब ये है नहीं कि मैंने बीच में शोल्डर प्रेस किया ही नहीं है, मैंने शोल्डर प्रेस किया है बट सेम वेट से कर रहा हूँ। आपको वेट्स कब बढ़ाने हैं, 2-3 हफ्ते में बढ़ा सकते हो। जब आपको लगता है कि आप अभी इसका प्रॉपर वेट आपका हो गया है, अब इसके आप ज़्यादा वेट बढ़ा सकते हो, तो आप वेट बढ़ा दो। ठीक है, ये मिस्टेक्स होगी अगर आप ओवरलोड नहीं कर रहे हो, प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, सेम रेप्स सेम वेट्स में लगा रहे हो, तो भाई आपके मसल हैबिचुएट हो जाएंगे और उनकी ग्रोथ नहीं होगी। एक बार मसल हैबिचुएट होंगे फिर वो वैसे के वैसे रहेंगे। अगर ग्रोथ हो भी रही है तो बहुत स्लो ग्रोथ होगी। अगर आपको जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कुछ टाइम में, तो आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना ही करना है। मिस्टेक नंबर 7, नेग्लेक्टिंग स्लीप। मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला, 3-4 वीडियो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएंगे। हम जब सोते रहते हैं तब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जो जनरली डीप स्लीप में रिलीज होता है, जिसका काम है मसल ग्रो करना। कम नींद का मतलब है कम मसल ग्रोथ। तो आपको प्रॉपर डीप क्वालिटी स्लीप चाहिए। अच्छा से एकदम कमरे का टेम्परेचर कम से कम सेट करो, जैसे कि 22 या 23 पे सेट कर सकते हो। उसमें सो आप, एकदम क्वालिटी अच्छी वाली नींद आएगी। अगर नींद नहीं आ रही है तो रात को ठंडे पानी से शावर लेकर सो, बट आप सो। मिनिमम 7 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप आपको लेनी है। और नाइट में हो सके तो नींद में दिक्कत आ रही है तो मोबाइल से दूर रहो। 30 मिनट का आप विंडो रख सकते हो कि 30 मिनट पहले आपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, ये हो सकते हो, कर सकते हो आप। नाउ मिस्टेक नंबर 8, रिलाइंग टू मच ऑन सप्लीमेंट। भाई सप्लीमेंट एक ऑप्शनल टूल है। अगर तुम नॉर्मल खाना खा रहे हो और उससे प्रोटीन वगैरह सब मिल जा रहा है तो सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। वो वे प्रोटीन से भी फ़ायदा तब होता है जब तुम्हारी डेली रिक्वायरमेंट नेचुरल डाइट
से नहीं हो पा रही है। जैसे कि तुम्हारी नेचुरल डाइट में 100 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तुमको, और तुम्हें रिक्वायरमेंट है 130 या 140 ग्राम की, तो वहाँ पे वे प्रोटीन के एक स्कूप ले लिया तो आपको 20-30 ग्राम एक्स्ट्रा जो प्रोटीन है वहाँ से मिल गया, तो वो फ़ायदा कारक है। अदरवाइज मैं मेरी डाइट में 20 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँ पूरे के पूरे दिन का मिला के, और एक स्कूप वे प्रोटीन ले रहा हूँ, तो वहाँ पे भी वो हेल्प नहीं करेगा। अगर मुझे सिर्फ सप्लीमेंट ही लेना है, मैंने पूरा का पूरा प्रोटीन वे प्रोटीन से ले लिया, स्कूप से ले लिया, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? आप नेचुरल खाना क्या खा रहे हो? ऐसा थोड़ी होगा कि मैं 80 ग्राम प्रोटीन डायरेक्टली वे प्रोटीन से ही लूँगा। घर का खाना भी जरूरी है। क्यों? पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारी उसके ऊपर निर्भर रहती है। अगर तुम खाना खा रहे हो, प्रॉपरली डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन कर रही है, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। डायरेक्ट सप्लीमेंट ये एकदम बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस होने के बाद आपको न्यूट्रिएंट मिलते हैं। ये प्रोटीन आपको डायरेक्टली मिल रहा है वे प्रोटीन से, तो इसमें आपका डाइजेस्टिव का प्रोसेस है जनरली बाईपास होता है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बाईपास हो गया, वो रोटी को ब्रेक डाउन करेगा, फिर उसमें से प्रोटीन मिलेगा। ये वे प्रोटीन मैंने डायरेक्टली आपको दे दिया, तो डाइजेशन का प्रोसेस में थोड़ा बाईपास हुआ। ऐसा नहीं पूरा का पूरा, बट थोड़ा इसमें बाईपास होता है। मल्टीविटामिन्स का भी ऐसा है। फ्रूट से जो मल्टीविटामिन्स मिल रहे हैं, इट इज वे मोर बेटर देन हैविंग डायरेक्ट सप्लीमेंट्स ऑफ विटामिन। अगर आपको डेफिशिएंसी है तब जाके हमें सप्लीमेंट के ऊपर जाना चाहिए। अगर नहीं है तो मेन नेचुरल खाने के ऊपर फोकस करो, बाद में सप्लीमेंट के ऊपर जाओ। बट सप्लीमेंट ले सकते हो जब आपको लगे कि अब मुझे मेरे घर के डाइट से मिल नहीं रहा है। तब डायरेक्ट रिलाई करोगे सप्लीमेंट के ऊपर तो दिक्कत आ सकती है लॉन्ग रन में। मिस्टेक नंबर 9, लैक ऑफ पेशेंस। फिटनेस एक मैराथन है भाई। देख, ये कोई स्प्रिंट नहीं है कि तू 2-3 महीने में आया, बॉडी बना के चला गया। इसमें टाइम लगेगा। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इसमें टाइम लगेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बॉडी बनाने आया हूँ, बॉडी बनाने के चला जाऊँगा। ये भाई लाइफ टाइम रहना चाहिए। हर दिन आना है, हर दिन ग्राइंड करना है, हर दिन मसल बनेंगे और तुम्हारी बॉडी एक प्रॉपर फॉर्म में रहेगी, बीस्ट वर्जन में रहेगी। इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे तो फ्रस्ट्रेशन गारंटीड है। अगर फ्रस्ट्रेट हुए तो जिम छोड़ दोगे। तो पेशेंस रख। अगर तुझे लगता है कि मुझे 3 महीने में बॉडी बनानी है तो 3 महीने में सोच, तू 6 महीने सोच, ताकि तुम्हारे पास लगेगा कि मेरे पास 6 महीने हैं, 6 महीने तक मैं कुछ नहीं देखूंगा। 6 महीने के बाद देखूंगा मिरर में ये वर्जन और वो वर्जन, फिर इंस्टाग्राम में फोटो अपलोड करूंगा बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है? मंथली फोटोज लो, मेजरमेंट ट्रैक करो। हर दिन मिरर देखोगे, अगर मोटे हो तो फिर फ्रस्ट्रेट होंगे भाई, डीमोटिवेट हो जाओगे। हर दिन मत देखो। हफ्ते में देखा है तो देख लो, महीने में एक बार देखो। मतलब पूरी बॉडी है। आईना तो हम देखते ही है बाल वगैरह बनाने के लिए, मैं पूरी बॉडी की बात कर रहा हूँ। तो ये ध्यान रखो, लैक ऑफ पेशेंस, मिस्टेक नंबर 9, आपको इसको अवॉइड करना है। बी पेशेंट विद द जिम। मिस्टेक नंबर 10, नॉट ट्रैकिंग प्रोग्रेस। अगर प्लान नहीं है तो प्रोग्रेस भी नहीं होगा भाई। ये कैसे बनाएंगे, कैसे प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे? वर्कआउट डायरी बनाओ। ये क्या होता है? कौन से दिन कौन सी एक्सरसाइज करी, कितने वेट से किए और कितने रेप्स लगाए, ये नोट करो। डायरी ले जाने में आलस आ रही है तो मोबाइल में ले लो, बट नोट करो कि मंडे 27 अप्रैल मैंने ये किया था, बेंच प्रेस लगाया था 10 किलोग्राम से 10 रेप्स लगाए थे, 3 सेट किए थे, ऐसा लिखो। वीकली डाइट का एक रफ ट्रैकिंग करो कि आपने पूरे दिन पूरे वीक में ये खाया है। जनरली हम घर का खाना खा रहे हैं, रोटी सब्जी चावल राजमा अंडे पनीर चिकन, ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, तो आपने नोट कर लिया है। बट इनके साथ आपको क्या एक नोट करना है कि मैंने हफ्ते में एक बार भी आइसक्रीम खाई, एक बार भी मैंने जलेबी खाई, एक बार भी मैंने रसगुल्ला खाया है। तो ये आप नोट करो कि इस वीक में मैंने इतनी बार चीट मील लिए है। जनरली वीक में एक भी चीट मील अलाउड नहीं है, महीने में 1-2 चीट मील अलाउड है, अदरवाइज चीट मील्स आर नॉट अलाउड। ये छोटी सी आदत तुम्हें 6 महीने में दूसरे लेवल पर ले जाएगी अगर तुम ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो। बोनस टिप क्या है अब? सेल्फ ऑडिट। महीने में एक बार अपना फॉर्म रिकॉर्ड करो, अपना प्रोग्रेस ऑनेस्टली असेस करो कि प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है। अपने मिस्टेक्स देखोगे तो उसको
सुधारना इजी हो जाएगा। अगर आप देखोगे ही नहीं, एवरीडे आते रहोगे तो कुछ फर्क नहीं होने वाला, जैसे हो वैसे के वैसे ही रहोगे। मिस्टेक्स सबसे होती है भाई, लेकिन जो बंदा सीख ले और उसको इम्प्रूव करता है वही असली बीस्ट बनता है। तुमने इनमें से कौन सी गलती अब तक की है, कमेंट करो। और अगर ऐसे और नो नॉनसेंस फिटनेस एक्सप्लेनर चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, प्लीज़, ये हेल्प रहेगी हमारे लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लिफ्टिंग, कीप ग्राइंड।